Hey guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. और आज मैं आ गई हूँ एक और रिएक्शन वीडियो लेकर के। लेकिन मैं आप लोगों से मिलूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि मुझे करनी है आप लोगों से छोटू के बारे में छोटी छोटी बहुत सारी बातें। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. Hey guys, so I'm back after the break. I'm going to talk about Chotu. Chotu is none other than the लखनवी वाली दीदू। जी हाँ, लखनवी वाली दीदू, उनके बारे में बात करने वाली हूँ। वो अपने आप को और वो लोग एक दूसरे को छोटू बुलाते हैं, दोनों ही छोटू हैं। सो हम दीदू वाले छोटू जो हैं, जो चैनल्स चलाती हैं, उनकी बात करने वाले हैं। वो दीदू बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा। यू आर वेरी स्मार्ट छोटू, हम सब बुद्धू हैं आपके आगे। तो पहली बात तो दीदू हमेशा ये जस्टिफाई करते हुए पाई गई हैं कि हम फिल्टर नहीं लगाते। तो ये बात तो देखिए हम सभी को पता है कि कौन कितना फिल्टर लगाता है, कौन कितना फिल्टर नहीं लगाता है। तो वो बात छोड़ ही दो और चलिए बात करते हैं कि जब ये कहती हैं कि हैशटैग क्या होते हैं आपको पता नहीं है। आपको पता भी है हैशटैग क्या होते हैं। उधर इनके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल रहती है। उस स्माइल का रीज़न ये है क्योंकि दीदू को पता है ना हैशटैग क्या होते हैं। दीदू, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि हैशटैग क्या होते हैं, कैसे किसी के चैनल, कैसे किसी दूसरे के वीडियो के नीचे अपने वीडियो चोरी छुपे रिकमेंडेशन में डलवाए जाते हैं। कैसे 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 हैशटैग से। और दीदू को लगता है क्योंकि ये 3 साल से यूट्यूब पे है तो इनके पास लाइसेंस है ये बोलने का कि नहीं यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ पता है, बाकियों को कुछ पता नहीं है। दीदू बोलती है कि हमने कभी किसी का नाम नहीं लिया, हम किसी के बारे में गंदी बात नहीं करते। दीदू बहुत अच्छी बातें करती है, बड़ी बड़ी बातें। यहाँ पे मैं कुछ 3 साल पहले जाऊँगी जहाँ से दीदू ने शुरुआत की थी, क्योंकि हम लोगों ने भी तो शुरुआत ही की है ना। तो हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे दीदू ने शुरुआत की थी। हम देते हैं रिएक्शन, मैं देती हूँ रिएक्शन। और लोग हैं जो चैनल्स जिनके रिएक्शन चैनल्स हैं, यहाँ पे ये दीदू में अपने चमचे भेजती हैं। तो दीदू ने शुरुआत की थी रिएक्शन चैनल से। ढिंचक रिएक्शन नाम का इनका एक चैनल हुआ करता था, जो अभी भी है। और जो मैं आज आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ वो उस चैनल पे अभी भी मौजूद है, ठीक है। ढिंचक रिएक्शन में दीदी कहती है कि हमने किसी का नाम यूज़ नहीं किया, बिल्कुल नहीं यूज़ किया। दीदी ने पूरा कंटेंट उठा के यूज़ किया है। जी हाँ, पूरा कंटेंट। तो दीदी के रिएक्शन में होता ये था कि एक साइड वीडियो चलता रहता था पूरा, और दीदी बस बैठ के कितनी मेहनत करती थी। Oh my god, so funny. ये करती थी दीदी, ये होता था इनका रिएक्शन। सो नीचे आते थे कमेंट। तो क्योंकि दीदी ने उस टाइम आशीष चंचलानी, भुवन पाम और सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर रिएक्शन दिया था वो था मेक जोक ऑफ चैनल है, जो एक बड़ा यूट्यूब चैनल है जिसका ग्रोथ चार्ट ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, क्योंकि वो आते ही इतना पॉपुलर हो गया था कि लाखों में सब्सक्राइबर हो गए थे। आज की डेट में उसके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं। उस चैनल को MJO भी बोलते हैं, और उस चैनल की हजार कॉपीज़ आ गई थी यूट्यूब में विदिन 24 आवर्स और मे बी विदिन 2-3 डेज। तो दीदू ने उठाया उस बहती गंगा में हाथ धोने का मौका और उठाए मेक जोक ऑफ वाले के सारे वीडियो 1 by 1 एंड शी स्टार्टेड गिविंग रिएक्शंस ऑन दोज वीडियोज। यस, शी स्टार्टेड गिविंग रिएक्शंस ऑन दोज वीडियोज। अब उस वीडियो में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, अरे टोपा होगा, मतलब कि तुम बेवकूफ़ हो क्या। क्योंकि कानपुरिया लैंग्वेज में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, मैं कानपुर से हूँ तो मुझे समझ में आता है। तो किसी ने वहाँ पे नीचे बस ये लिखा, अबे टोपा होगा। तो ये महान बातें करने वाले जो पति और पत्नी हैं, जो बहुत ही शरीफपन के लाइफ में आते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है असल में वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। आप लोग खुद देखिएगा कि जो दूसरे वाले छोटू हैं जो चश्मा लगाते हैं, अपने बच्चे को संभालते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उनका जवाब क्या था। अबे टोपा हो क्या इज़ नॉट अ गाली, लेकिन इन्होंने गाली दी। यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट। शराफत, हिपोक्रेसी। तो आपने देखे ये दोनों स्क्रीनशॉट उस टाइम के हैं।
तो अब इसके अलावा दीदू ने और भी बहुत सारी बातें बोली। तो दीदू की जो बात मुझे थोड़ा सा अजीब लगी, जो अक्सर ये 2-3 बार से बोल रही हैं लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं। एज अ रिएक्शन चैनल मुझे इग्नोर करना नहीं चाहिए था आई गेस, बट इन्होंने बोला लाइव में कि हैशटैग का मतलब भी नहीं पता होता। शायद आपसे बहुत ज़्यादा मतलब पता है हैशटैग का। हैशटैग का मतलब इंस्टा पे क्या होता है, हैशटैग का मतलब ट्विटर पे क्या होता है, हैशटैग का मतलब यूट्यूब पे क्या होता है। तीनों के हैशटैग अलग चलते हैं। मुझे आपसे तो बहुत ज़्यादा पता है। दीदू ने जिस वक्त बोला कि हैशटैग का मतलब भी पता है, उस वक्त इनके मुंह पर एक स्माइल थी। और ये जो इनका लाइव था मैंने तो मिस कर दिया। मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट पड़ा है। मेरे को किसी सब्सक्राइबर ने बोला कि दीदू ने लाइव किया है, जाके देखो। और मैंने फॉरवर्ड करके लाइव देखा और मैंने देखा कि वहाँ ये हैशटैग का ज्ञान दे रही थी। वहाँ पे मेरा नाम भी लिया जा रहा था कि मंत्रा पागल हो गई है। सो मंत्रा पागल नहीं हो गई है, पागल तुम लोग हो गए हो दीदुओं के प्यार में। हैशटैग हम किसी का नाम लेके आगे नहीं बढ़े हैं बॉस, रियली। आपको मैं दिखाऊंगी कि दीदू ने किसका नाम लिया। हालांकि ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये नाम नहीं लेती, पूरा कंटेंट उठा के चलाती थी अपने रिएक्शन चैनल पे, जो हम लोग कभी नहीं करते। रही बात हैशटैग की, तो हैशटैग हम लोग खुलेआम यूज़ करते हैं, लेकिन दीदू छुप छुप के हैशटैग ऐसे लगाती हैं ताकि कुछ यूट्यूबर्स, आप आगे स्लाइड्स में देखिएगा और नाम गिनिएगा, जिन यूट्यूबर्स के नाम वहाँ पे आपको दिखेंगे, दीदू का मकसद ये रहता है कि हर उस यूट्यूबर के वीडियो के नीचे रिकमेंडेशन में इनका वीडियो आए, इसलिए ये हैशटैग डाले जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दीदू के हैशटैग दिखाती हूँ। ये हैशटैग किसी को नहीं दिखते। आप देखिए, मैं लौट के आती हूँ। Baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. I just wanna be with you. तो देखा आप लोगों ने कितने सारे हैशटैग थे, काउंट किए कितने यूट्यूबर्स थे। 1-2 वीडियो इनके ऐसे हैं, इनफैक्ट 1-2 से ज़्यादा होंगे, आई कैन बेट ऑन दिस, जिसमें इन्होंने फ्लाइंग बीस्ट का भी नाम लिखा है, उसका भी नाम यूज़ किया है। तो जो इन्होंने किया है उसे कहते हैं चोरी करना। एटलीस्ट अगर हम हैशटैग किसी का लगाते हैं तो बात उसी के बारे में हो रही होती है, या उससे मिलते जुलते किसी जीवित या मृत व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है, इसलिए हम हैशटैग लगाते हैं। और हैशटैग का यही इस्तेमाल होता है। हैशटैग का इस्तेमाल ये नहीं होता है कि गन्नू ने किस कलर की पॉटी की और उसके नीचे आप लगाएं बड़े और अपने साथ के दूसरे यूट्यूबर्स के हैशटैग, राइट। आप बाल धोएं तो आप लगाएं दूसरे किसी यूट्यूबर के हैशटैग, उसको कहते हैं चोरी करना। जो छुप के की जाती है उसको चोरी कहते हैं। आप चोरी करती हैं। जब हम लोग ऐसे वाले टैग्स लगाते हैं, उस वीडियो में भी हम किसी ऐसे का टैग नहीं लगाते जिसका हमने नाम नहीं लिया, लेकिन आप हर एक यूट्यूबर का हैशटैग लगाती हैं और इस तरह से आप आगे बढ़ी हैं। तो आप प्लीज़ मत कहिए कि हम किसी का नाम नहीं लेते। आपने हर एक यूट्यूबर का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की है। हालांकि आप सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई वो तो आप ही जानती होंगी, आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि आपको ये करने के बाद कितने व्यू मिले, है ना। और छोटू, वैसे तुम हो तो बहुत क्रिएटिव हो तुम। आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, छोटू बहुत क्रिएटिव है। माना कि छोटू को मेकअप करना नहीं आता, बट आप लोग मानेंगे नहीं कि छोटू ने जो एक सीन रिक्रिएट किया ना हॉरर मूवी का, आप लोगों के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। मैंने स्लाइड बना के रखी है, मैं लास्ट में लगाऊंगी। वहाँ पे आप लोग को दिखेगी छोटू की क्रिएटिविटी। छोटू जब्बार क्रिएटिव है। छोटू ने ऐसा भूत वाला हमने लगाया कि आप लोग देखोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं ओरिजिनल वाला भी मिलता जुलता लगा दूंगी। शायद छोटू को भी नहीं पता है। छोटू ना ऐसे क्रिएटिव काम ना अननोइंगली ही कर देता है, इतना ज़्यादा टैलेंटेड है छोटू। और छोटू बकवास करने में एक नंबर है। छोटू बोलता है कि अगर तुम हमारे बारे में सच बोलोगे तो हम कहेंगे कि तुम बुराई कर रहे हैं।
तुम नेगेटिविटी फैला रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। जी नहीं, हम लोग ये सब कुछ करते नहीं हैं, हम लोग सिर्फ कड़वी सच्चाई बयान करते हैं। तो आप लोगों को अपनी ही सच्चाई सुन करके नेगेटिविटी क्यों लगती है वो चीज़? हम लोग तो सिर्फ बताते हैं ना कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपने वो किया। बाकी मैंने तो बोला कि आप बहुत क्रिएटिव हो, आपकी क्रिएटिविटी का नमूना हम देंगे, इसी वीडियो में देंगे, आप लोग खुद देखिएगा। और अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो आप इनके चैनल पे जाके भी वो ढूंढ लीजिएगा, है ना, वो थंबनेल ढूंढ लीजिएगा, पुराने वीडियो का है। और उसके बाद इंटरनेट पे द रिंग टाइप करिए और इमेज सर्च करिएगा। छोटू ने अननोइंगली किया है। छोटू ने जानबूझ के नहीं किया। यहाँ पे मैं अपने छोटू के लिए गोविंदा नहीं बोलूंगी, छोटू ना अननोइंगली ये सब करता है। अननोइंगली छोटू रिंग वाला भूत बन जाता है। छोटू, हाँ तो छोटू क्या ख्याल है, आज के बाद भी आप ये बकवास करोगे कि आपने किसी का नाम नहीं लिया, आपने अपनी मेहनत से आप आगे बढ़े हो? रियली आई डाउट, क्योंकि आपके तो इतने सारी चीज़ें मैंने आज खोल करके रख दी, इसके बाद आप क्या बोलोगे? शायद जितने लोगों के नाम है उनको भी नहीं पता होगा कि आगे सब कीड़ा कांड करते हैं। छोटू मेरे छोटू, अब तू सुधर जा, झूठ ना बोला कर, जरा सी शर्म तो कर। ओ छोटू मेरे छोटू, अब तू सुधर जा, कीड़ा कांड तू कम कर, मेरे प्यारे छोटू। तो गाइस, आपको आज मैंने दिखाई है छोटू की सच्चाई। छोटू ये सब छोटे छोटे कीड़े कांड बहुत करता है। छोटू बोलता है कि हम गोरा होने में विश्वास नहीं रखते, हम सारी चीज़ें उनके लिए बेचते हैं, ये वो फलाने गाने। लास्ट में छोटू ने एक चीज़ बोली जो छोटू की बात में तो मतलब बात सही थी। अब सही थी तो सही को तो मैं सपोर्ट करती हूँ कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आके आपको कहेंगे कि तुम काले हो, तुम्हारे लुक्स के ऊपर कमेंट करेंगे। ये चीज़ मैं भी देख रही हूँ, जूजू के बड़े सपोर्टर्स आके मुझे उल्टी सीधी बातें करते हैं। सो मैं इस बात में छोटू से काफ़ी सहमत हूँ कि सोसाइटी में ऐसा किया जाता है, लोगों को लुक्स के लिए लेकर के चार बातें सुनाई जाती हैं। बट छोटू की जो इस एक बात सेकंड हाफ बात से जिससे मैं सहमति नहीं हूँ कि इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो छोटू से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपको चेंज लाना है। आप किससे बोल रहे हैं कि सोसाइटी में जाके बोलो? आपको ये नहीं कहना चाहिए कि सोसाइटी में जाके ये शिकायत करो कि वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के प्रोडक्ट्स क्यों बेचे जा रहे हैं। आप हैं जो इस चीज़ को चेंज करेंगी, लेकिन आप इस वक्त उस औरत के साथ खड़ी हैं, मतलब जूजू के साथ खड़ी हैं जिसके सब्सक्राइबर्स बहुत ही गंदे हैं, बहुत ही गंदे हैं। माँ की, बहन की, सब चीज़ की गालियाँ मेरे पास यहाँ पे रखी हुई हैं उनके सब्सक्राइबर्स की दी हुई। तो आप ऐसे लोगों का सपोर्ट करके किससे बोलती हैं कि जाओ सोसाइटी में जाके बोलो कि लुक्स के ऊपर कमेंट ना करें? एंड एज फार एज लुक्स आर कंसर्न, I know how to carry myself very well and when to act how. I know it very well, which you people are not aware of. आपको नहीं पता होता है कि कब आपको खुद को कैसे कैरी करना है ना? ना ही जूजू को पता होता है। आप लोग वो हो जो शादी ब्याह के संगीत के फंक्शन में वेस्टर्न कॉकटेल वाली ड्रेस पहन के जाते हो, मंदिर में आप लोग जीन्स पहन के जाते हो। ये सब हम नहीं करते। इसको गंवारपन कहते हैं, इसको गंवारपन कहते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं गंवारपन क्या होता है, गंवारपन क्या होता है। जब आपको चीज़ें नहीं पता होती हैं कि क्या कब कैसे करना है और आप कुछ एकदम ही ऑपोजिट करते हो, तब आप वहाँ पे आपका गंवारपन नज़र आता है। मंदिर में जाते हैं तो हम भी सर ढक के जाते हैं, हम जीन्स पहन के नहीं जाते हैं मंदिर में। जिसमें आप जा रहे हो, संगीत है, किसी का मेहंदी है, वहाँ पे हम कॉकटेल पार्टी वाली ड्रेस पहन के नहीं जाते। इफ़ देयर इज अ कॉकटेल पार्टी यू कैन ऑब्वियसली वेयर अ गाउन एंड गो देयर। अब ये कहना कि तो मेरा मन है, तो हाँ तो मन है तो आप तो बिकनी में भी घूम लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और जब दीदी कहती जैसा देश वैसा भेस, तो इसलिए हमने जीन्स पहन ली। तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये दीदी बहुत ही जल्दी, आई प्रे फ्रॉम गॉड कि इनको बहुत ही जल्दी यूएस भेजो जहाँ ये बीच में जाएँ और बिकनी पहन के दौड़ें, क्योंकि जैसा देश वैसा भेस। और अगर आप ये बोलने के बाद ये सब करने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो आप अगेन हिपोक्रेट हो गए। तो आप सब लोग हिपोक्रेट हैं। आज मैंने यहाँ पे बहुत ही कम स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, लेकिन गाइस नाउ इट्स टाइम टू सी छोटू की क्रिएटिविटी। आप लोग देखो, इस स्क्रीनशॉट में मैंने एक
बना के लगाया है। आप देखो छोटू कितना क्रिएटिव है, अननोइंगली कितना ज़्यादा क्रिएटिव है छोटू। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आप लोग ये स्क्रीनशॉट देखो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और वीडियोज़ के लिए। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, स्टे सेफ, स्टे होम, बाहर ज़्यादा मत घूमिए, घर पे रहिए, एसेंशियल शॉपिंग के लिए बाहर जाइए। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। टेक केयर एंड बाय बाय। Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink. Cross out the ones who heard my cries and watch me